घर आपको नजर आ रहा है, जितना घर, ये 2 से 3 दिन में ये सारे घर टूटने वाले हैं। हम टूटने वाले इसलिए बोल रहे हैं, जेसीबी इसलिए चलने वाले बोल रहे हैं कि यहाँ इन लोगों को नोटिस मिल गया है कि आप लोग 3 से 4 दिन में इस जमीन को खाली करके अपने जमीन। अब तो नोटिस मिल गई बानू कि इसे खाली करे। अब नोटिस मिल गई बा, जहाँ आप लोग जाइए, जहाँ मर्जी तहाँ इसको खाली कीजिए, जहाँ मर्जी वहाँ जाइए। सया बुजर पजार करता लड़का फैका नीति कहाँ जाए। सरकार से कहाँ मांग मांग ये वजह हम लोग का कोई बसा ये पर जड़ा में तो अभी 2023 में नीतीश जी ने एक अपने ही टाइम पीरियड में उन्होंने कहा था कि जो भी दलित समाज के लोग हैं जो बसने के लिए उनको 3 डेसिमल जमीन दी जाए। मकसूदपुर से आइल बनी सब। कहाँ मकसूदपुर ने चली आइल बनी? गंडक नदी हमनी के जमीन सब काट ला। गंडक नदी कितना जमीन रहे ओकरा? जमीन तो बहुत भी रहे, आए बड़ा भी जमीन में कुल जंगली जानवर भी रहता रहे सन, ओकर चलते हमनी के 3 उठान पर आइल बनी। इसी वजह से अब ये ऐसा है कि सर्दी के मौसम में ये छोटे छोटे बच्चों के साथ ये मकान अगर तोड़ देती है सरकार तो कहाँ जाएंगे? तो ये सरकार को तो इस बारे में पहले 2023 में निर्णय लिया था, तो यहाँ पे लगभग 20 आदमी को आसपास में ऐसे जमीन मिला है, वो भी जमीन मिला है खंडहर में, जहाँ ना रास्ता है ना कुछ है, जाने का कोई सुविधा नहीं है। हम लोग को जमीन मिला है, उसमें पानी है, रास्ता नहीं है, जो हम लोग चावड़ा में वहाँ जाएंगे। कितने लोगों का जमीन मिला है? 20 से 25 यहाँ पे सरकार आई है, बोल रही है कि नहर खाली कीजिए और यहाँ से आप लोग जाइए जहाँ मर्जी करे। तो मौजूद है गोपालगंज जिले के तुरकहा नहर पे। हम आपको बता दें कि ये वो लोग हमारे फ्रेम में जो नज़र आ रहे हैं वो लोग हैं जो गंडक नदी थी पहली, अभी भी है, वहाँ इन लोगों का ज़मीन और मकान था जिसमें से कट के चला गया है गंगा जी में, कह के इन लोगों का ज़मीन और घर चला गया। तो ये लोग वहाँ से उठ के और ये लोग गंडक नदी का जो ज़मीन है गंडक नहर, उस पर आके ये लोग बसे हैं। 1994 में ये लोग आके यहाँ बसे हुए हैं। वहाँ से लगभग 30 से 31 साल हो गया यहाँ रहते हुए। अभी कुछ दिन पहले प्रशासन के द्वारा, कुछ लोगों के द्वारा इनको गंडक विभाग के द्वारा नोटिस दिया गया है कि 3 से 4 दिन में अपना घर छोड़ दीजिए और चले जाइए जहाँ आपको ज़मीन मिला है। एक और चीज़ आपको बता दें कि यहाँ लगभग 150 से 200 घर है और जिसमें से 20 लोगों का ज़मीन मिला हुआ है। 20 लोगों का ज़मीन मिला हुआ है, 150 से 200 घर है और जिसमें से 20 आदमी का ज़मीन मिला है। वो भी ज़मीन जिसको मिला है वो 4 फीट गहरा पानी में ज़मीन मिला है, यानी चावड़ा में मिला है। तमाम लोग इधर भी दिखा दीजिए, इधर भी दिखा दीजिए, तमाम लोग बैठे हुए हैं, इन लोग से बातचीत करेंगे। और एक और बात आपको बता दें कि हमारे साथ डॉक्टर एम हक साहब भी हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। पहले ग्रामीणों से बात करें कि क्या क्या समस्या है, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम हुआ? झगड़ू राम। क्या हुआ है, क्या दिक्कत है? दिक्कत यही है जो हम लोग को जमीन मिला है, उसमें पानी है, रास्ता नहीं है, जो हम लोग चावड़ा में वहाँ जाएंगे। कितने लोगों का जमीन मिला है? 20 से 25 आदमी का है। 20 से 25 आदमी को जमीन मिला है। मकान कितना है यहाँ पे? मकान यहाँ बहुत है, 150-200 से ऊपर बा। 150। क्या नाम हुआ आपका? जी संजय राम मेरा नाम है। क्या समस्या है? समस्या यही है कि यहाँ पे सरकार आई है, बोल रही है कि नहर खाली कीजिए और यहाँ से आप लोग जाइए जहाँ मर्जी करे तहाँ। तो बताइए हम लोग कहाँ जाएंगे इस वक्त? नीतीश कुमार जी ने कहे थे ना 2023 में कि 3-3 डिसमिल ज़मीन दिया जाएगा, देने के बाद उन लोगों को वहाँ बसाया जाएगा, फिर उसके बाद से हटाया जाएगा। ऐसा हुआ है? ऐसा हुआ है। तो यहाँ पे लगभग 20 आदमी को आसपास में ऐसे ज़मीन मिला है, वो भी ज़मीन मिला है खंडहर में, जहाँ ना रास्ता है ना कुछ है, जाने का कोई सुविधा नहीं है, पानी है। और बाकी लगभग यहाँ 200 से ज़्यादा ही घर है, जिसमें 20 आदमी का ज़मीन मिला है, बाकी आदमी को नहीं मिला है, बाकी आदमी ऐसा ही है। क्या दिक्कत बा? दिक्कत तो हमने के यही बात, जो हमने के 30 बरस से यहाँ पर रह गए नहीं। 30 बरस से कहाँ से आइल बनी? 30 हमने के मकसूदपुर से आइल बनी सब। कहाँ मकसूदपुर ने चली आइल बनी? गंडक नदी हमने के जमीन सब काट ला। गंडक नदी कितना जमीन रहे ओकरा? जमीन तो बहुत भी रहे, आए बड़ा भी जमीन में कुल जंगली जानवर भी रहता रहे सन, ओकर चलते हमने के 3 उठान पर आइल बनी से तुरकहा नहर पर। लेकिन अब तो नोटिस मिल गई बानू कि इसे खाली करे। अब नोटिस मिल गई बा, जहाँ आप लोग जाइए, जहाँ मर्जी तहाँ इसको खाली कीजिए, जहाँ मर्जी वहाँ जाइए। यहाँ डॉक्टर साहब क्या क्या समस्या इन लोग से मिले, क्या समस्या है? भाई इनका सबसे बड़ा समस्या ये है कि जो भी यहाँ लोग रह रहे हैं, ये
कम से कम 20-25 साल पहले से रह रहे हैं। और 2023 में नीतीश जी ने एक अपने ही टाइम पीरियड में उन्होंने कहा था कि जो भी दलित समाज के लोग हैं जो बसने के लिए उनको 3 डेसिमल ज़मीन दी जाएगी। इसको लेकर के अभी तक जो है इस तरह की कोई बात किसी ज़िले में नहीं हुई है, और वो 50 लाख लोगों को देने की बात हुई थी पूरे बिहार में। लेकिन यहाँ जो है 3 डिसमिल की जगह 2 डिसमिल अलॉटमेंट हुआ है, और यहाँ 150-200 मकानात हैं। इन 200 मकानात के बीच में सिर्फ 20 लोगों को अलॉटमेंट हुआ है, वो भी ऐसी जगह पर हुआ है जहाँ पर जाने के लिए अभी जो है नहीं जा सकते हैं, कम से कम 4 से 5 फीट पानी है, वो बंजारी चंवर में है। अच्छा, इसके अलावा और भी हैं, जैसे वार्ड नंबर 7 में भी ऐसे लोग हैं जो कि बसे हुए हैं। तो अब नोटिस ये है कि भाई सबको घर खाली कर देना है। तो जब 23 में सरकार ने ये कहा था कि हम देंगे, तो सरकार को इनको पहले ज़मीन दे के बसा देना चाहिए, और तब जो है इनके मकान खाली करने चाहिए। ये लोग ठंडा में कहाँ जाएंगे? हाँ, इसी वजह से अब ये ऐसा है कि सर्दी के मौसम में ये छोटे छोटे बच्चों के साथ ये मकान अगर तोड़ देती है सरकार, तो कहाँ जाएंगे? तो ये सरकार को तो इस बारे में पहले 2023 में निर्णय लिया था, तो उसको पूरा करना चाहिए था, जो अभी तक पूरा नहीं हुआ। और दूसरी चीज़ ये है कि इन लोगों के पास अभी तो पहले जो है एक नोटिस नहीं आया है, लेकिन अनाउंसमेंट हुआ है कि 3 दिन के अंदर आप लोगों को मकान खाली करने हैं, जिसकी वजह से ये पूरे ग्रामीण लोग जो यहाँ पर मौजूद हैं ये बहुत ज़्यादा परेशान हैं। इन लोगों के साथ देंगे आप डॉक्टर साहब? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने इनसे कहा है कि आप 5-6 लोगों का एक अपने पास जो लोग हैं उनके साथ चलिए, और इससे प्रशासन से बात की जाएगी, और DCLR और DM साहब से भी बात होगी, और ये कहा जाएगा कि अभी इस जाड़े के मौसम में ये लोग कहाँ जाएंगे। सरकार ने जब वादा किया था तो सरकार को इन लोगों की 3 डेसिमल ज़मीन देनी चाहिए थी। ठीक, चलिए इधर भी लोग हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे क्या क्या समस्या है, क्या हुआ है, क्या भइल बा बताई? का भल बा? जमीन मिलल बा, पानी बा वो जी। राउर जमीन मिल गइल बा? हाँ, मिल गइल। कितना मिलल बा? 3 डिसमिल 2 डिसमिल 2 डिसमिल 2 डिसमिल में तो जी काहे नहीं की रहत के जी कहत नहीं के मत हटाइलो? पानी बा, रास्ता नहीं खे। पानी बा, रास्ता नहीं खे। हाँ। यही समस्या बा। यही समस्या अब वहाँ सब कुछ कर दिया तो इससे चल जाए। हाँ, देखिए इन लोग का कहना है कि हम लोग का वहाँ मकान बनाइए इंदिरा आवास से। अब PM आवास हो गया है, वहाँ अगर इन लोग का मकान बनता है, घर बनता है, तो ये लोग खुद चले जाएंगे वहाँ। लेकिन इस वक्त वहाँ ये स्थिति है कि लगभग 20 से 25 आदमी को ज़मीन मिला है, वो ज़मीन में लगभग 4 से 5 फीट पानी है। ये लोग कैसे जाएंगे? या ठंडा है, छोटा बच्चा है, कैसे जाएंगे? आप एक बार कैमरा घुमा के दिखा दीजिए कि इस वक्त हम दलित बस्ती में मौजूद हैं। क्या चाचा, क्या समस्या है? समस्या हम लोग का दियर कटाव के वृद्धि है। हम लोग 30 साल से ऊपर हो गया हम लोग यहाँ रहे हैं। हाँ, 30 अभी साल तक ले हम लोग जमीन कोई मिला नहीं कहीं। हाँ, अभी तक कई लोगों को तो जमीन मिला है ना? हम लोग को नहीं मिला है जमीन, अभी नहीं मिला है। नहीं मिला है। मिलेगा तो चले जाइएगा। हाँ, चले जाएंगे यहाँ से। आपका? हमारा भी सर घर नहरे पर है, मगर हम वार्ड नंबर 23 में हैं। हाँ हाँ, ठीक है। और हम लोग भी यही स्थिति में है जो हम लोग 30 साल से रह रहे हैं, और सरकार वादा की थी जो हम आप लोग के ज़मीन देंगे, मगर नहीं दिया। इस टाइम हम लोग को उजाड़ रहा है, इस वक्त उजाड़ रहा है। बताइए कि ये लोग 30 वर्षों से आ रहे हैं, कितना बरिस हो गई? 30 साल से ऊपर होगा तो सर। अब कहाँ जाए? कहाँ जाम? जा नाहर पर बानी सया बुजर पजार करता लइका फैका नीति तीबा, कहाँ जाम सर? सरकार से क्या मांग बा? मांग ये वजह हम लोग का कोई बसा ये पर जाड़ा में तो अभी ना जाम सर। चलिए आइए हमारे साथ, एक बार हम आपको दिखा दें कि ये हमारे पीछे जितना घर आपको नजर आ रहा है, जितना घर, ये 2 से 3 दिन में ये सारे घर टूटने वाले हैं। हम टूटने वाले इसलिए बोल रहे हैं, JCB इसलिए चलने वाले बोल रहे हैं कि यहाँ इन लोगों को नोटिस मिल गया है कि आप लोग 3 से 4 दिन में इस ज़मीन को खाली करके अपने ज़मीन में चल जाए। आप सोचिए कि 150 से 200 घर हैं, यहाँ पे 200 घर है, जिसमें से 20 लोगों को 30 लोगों को ज़मीन मिला है। वो ज़मीन चांवर में मिला है, वहाँ 4 से 5 फीट पानी है। ये लोग कैसे जाएंगे? आप सोचिए, इस पे राय कीजिए कि आपको क्या कहना होगा, क्या सोचना होगा। तमाम बातचीत पे आप सभी को क्या कुछ कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर कहिएगा। फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।